बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, रामा बिलख कहे मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण, जसो अपयस विद्यात। सियापत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचारे के दे दोषु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोजो। तात विचारो करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपुनाई। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचे अवे प्रजो वेद वीना, तजने जधर्म विषय लयलीना। सोचे नृपति जो नीति न जाना, जेन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। तो सोचे अवयसो कृपन धनवानु, जो न अतिथ सेव भगत सुजानु। सोचे अशूद्र विप्र अवमानी, मुकरमान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। तो सोचे अपने पते वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाधारी। सोचिए बटो ने जय व्रतो पर हराई, जो नहीं गुरु आयसो अनुसरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य का व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। तो सोचे अग्रही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग, रामा करे कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियापति रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है।
तो बैठा न सोए सोचे जोगु, तपो व्याय जे भागो। सोचियपि सुन अकारण क्रोधी, जनने जनक गौरवंदो विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। तो सवावेद सोचे अपर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचई सबई विधि सोई, जो न छाड़े चलो हरि जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। तो सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारे दस प्रकट प्रभाऊ। भयाऊ न आए न अब होने हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। तो विधे हरे हरो सोरपति दिशे नाथा, वरनाय सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। तो कहा तात के बात को करे बड़ाई ता, सो रामा करे बड़ाई ता। सो राम लखन तुम शत्रुअन, सरिस सुवन सुचिता। सियापति रामचंद्र बद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिसके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। तो सब प्रकार भूपते बड़भागी, बाद विसाधु करियते लागी। यह सोने सा मुझे सोचे परिहरऊं, सिर धर राज रजा यश करऊं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राज पदो तुम कहूँ दीना, पिता वचन भुर चाहिए कीना। तजे राम जे वचन लागी, तनु पर हरे राम विरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम ब्रह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी।
तो न पाहे बचनो प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना, करहु शीस धरे भूपर जाई, तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पे तो आज्ञा राखी, भारी मातो लोक सब सागी, तनाय जाते हैं जो वनुदय, पे तो आज्ञा अग अज सुन गया। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। तो अनुचित उचित विचार तजे, जे पालहि पितुवैन, रामा जे पालहि पितुवैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन, सियापति रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहां सुख और श्रेयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। तो अवासे नरे सवचन पुर करऊ, पालहु प्रजा शोक परिहरऊ, सुरपुर नपो पाए परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और श्रेयस मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। तो वेद वेदेत समांत सबई का, जे पे तु देशो पावहीं टीका, करहु राजो परिहरहु गिलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेदों में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। तो सोने सो कुलाव राम वैदे, अनुचित कहु न पंडित के, कौशल्यादि सकल में तारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित से अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी संभाताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। तो परम तुम्हार राम कर जाने, सो सब वेदे तुम सन बल माने, सौंपे राज राम के आए,
सेवा करे स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। तो कीजिए गुरु आयसो अवश्य काहे सचिव कर जोर, रामा करे सचिव कर जोर, रघुपुत आए उचित जस तस तब करव बहोर, सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए और श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरे धीरजो कई, पूत पथ्य गुरु आय सोई, सो आदरे करे हित मानी, तजे अभिसाद का लगत जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं कि एक पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। तो बन रघुपते सोरपते नर नाओ, तुम बात तात कदराओ, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह विलम्बा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और ये तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। ये पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। तो लखे वे देवाम कालो कठिनाई, धीरज धर मात बल जाई, सिराधार गौर आया सो अनुसर, प्रजा पाले परिजन दुख हरऊं। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख करो। गुरु के वचन सचेव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु, सुनी बहोर मातो मृदुवानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। तसानी सरल रस मातु वाणी, सोने भरत व्याकुल भये लोचन, सरोरुह स्रवत सिंचत बिरौर अंकुर नये, सो दशा देखत समय ते बिसरी सबय, सुधि देह की तुल सी सराहत, सकल सादर सीम सजज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर
उस समय सबको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुधा सरज जर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। बोलो जय श्री राम।